Hello students, welcome to my channel and our today's topic is arithmetic progression. Arithmetic progression यानी कि समांतर श्रेणी. So before starting arithmetic progression, we have to learn about some terms which is related to arithmetical progression or which is related to progression. So the first term is sequence. Sequence. What is sequence? अनुक्रम. हिंदी में सीक्वेंस को बोलते हैं अनुक्रम. तो अनुक्रम क्या होता है? ठीक है. तो जब हम किसी नंबर को या सेट ऑफ नंबर्स को एक सीक्वेंस में रखते हैं या मतलब ग्रुप ऑफ नंबर्स है, जैसे मान लेते हैं कि 1 3 5 7 9. ठीक है. जब हम किसी नंबर्स के समूह को एक साथ रखते हैं और उनके बीच में कोई पैटर्न नजर आता है तो हम उसको बोलते हैं अनुक्रम यानी कि सीक्वेंस. और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 1 3 7 13 21 या फिर 0 1 1 2 3 8 11 5 8 13. ये सब क्या है? ठीक है. अगर हम नंबर्स को देखें, इन नंबर्स के समूह को देखें तो इनमें एक खास तरह का पैटर्न नजर आ रहा है. जैसे 1 3, 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 3 और 5 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 5 और 7 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 7 9 के बीच में 2 का डिफरेंस है. ठीक है. 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 3 और 7 के बीच में 4 का डिफरेंस है, 7 और 13 के बीच में 6 का डिफरेंस है, 13 21 के बीच में 8 का डिफरेंस है. यहाँ पर 0 1, 0 और 1 को ऐड किए तो 1, 1 और 1 को ऐड किए तो 2, 2 और 1 को ऐड किए तो 3, 3 और 2 को ऐड किए तो 5, 5 और 3 को ऐड किए तो 8, 8 और 5 को ऐड किए तो 13. तो ये जितने भी नंबर्स के समूह है इसमें एक खास पैटर्न नजर आ रहा है. तो अगर हम नंबर्स ग्रुप ऑफ नंबर्स को इस तरह से रखते हैं कि उनके बीच में, उनके टर्म्स के बीच में कुछ पैटर्न नजर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस, अनुक्रम. ठीक है. दूसरा टर्म हो गया सीरीज. सीरीज को हिंदी में बोलते हैं श्रेणी. अब श्रेणी क्या होता है? अगर अगर सीक्वेंस है और उस सीक्वेंस को सीक्वेंस के बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा दिया जाए तब यह सीक्वेंस जो है वह श्रेणी बन जाता है. ठीक है. जब किसी सीक्वेंस में टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन लगा देते हैं तब हम उस तरह के सीक्वेंस को श्रेणी बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं. ठीक है. अब प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन वैसा सीक्वेंस या वैसा सीरीज जिनमें टर्म्स के बीच में कोई खास रूल के तहत लिखा जाता है तब हम उसको बोलते हैं प्रोग्रेशन. जनरली 3 तरह का प्रोग्रेशन होता है. पहला जो है वह क्या हो गया? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ठीक है. जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी और शॉर्ट में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को एपी बोलते हैं.
ठीक है। सेकेंड हो गया आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। गुणोत्तर श्रेणी, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं जीपी। और थर्ड हो गया हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हरात्मक श्रेणी, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं एचपी। ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग समांतर श्रेणी के बेसिक्स के बारे में जानेंगे कि समांतर श्रेणी क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन। ठीक है। समांतर श्रेणी क्या होता है? ठीक है। समांतर श्रेणी अगर हम हिंदी में इसको लिखे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर श्रेणी। ये जो वर्ड है समांतर, अगर हम इसको विच्छेद करते हैं तो इसको क्या बोलेंगे? समान अंतर। ठीक है। अगर हम समांतर का विग्रह करते हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे समान अंतर। ठीक है। मतलब क्या हो गया? इसका डेफिनेशन क्या हो गया? एपी का डेफिनेशन क्या हो गया कि वैसा सीक्वेंस या वैसा सीरीज जिसमें दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है, उसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है। An AP is referred as the sequence or series in which the difference between two consecutive terms are same। ठीक है। वैसा अनुक्रम या श्रेणी जिसमें दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान होता है, उसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। क्लियर? ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम कोई एपी बनाते कैसे, तो उसके लिए हमको दो चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है। जब भी हम देखिए, जब भी हम कोई एपी लिखते हैं, कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लिखते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला, जहां से हम अनुक्रम या सीरीज को, जहां से श्रेणी को स्टार्ट करते हैं, जो पहला टर्म होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट टर्म। पहला पद। और इसको डिनोट करते हैं हम लोग ए से डिनोट करते हैं या फिर T1 से डिनोट करते हैं। ए से डिनोट करते हैं या फिर T1 से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो पहला टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। ठीक है। तो हम ये लोग यहाँ पर ए लेकर के चलेंगे, T1 T2 T3 लेकर के नहीं चलेंगे, ए A2 A3 A4 इस तरह से लेकर के जाए। तो पहला टर्म क्या हो गया? ए हो गया। दूसरा टर्म A2, तीसरा टर्म A3, चौथा टर्म A4। ठीक है। तो एपी के लिए पहला तो हमको क्या, एपी का अगर हमको फॉर्मेशन करना है
तो सबसे पहले हम लोग को क्या पता होना चाहिए, हम लोग को पता होना चाहिए पहला टर्म। ठीक है, अगर किसी एपी का फॉर्मेशन करना है तो सबसे पहले हमको पता क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए। अगर हमको फर्स्ट टर्म पता है तो उसके बाद एक और चीज हमको पता होनी चाहिए, और वो क्या होनी चाहिए, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर। सार्व अंतर, ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं सीडी से या फिर सिंपली डी से। ठीक है, तो अगर हम लोग को पता है, हम लोग को पहला टर्म पता है और कॉमन डिफरेंस पता है, तो हम किसी एपी का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, किसी एपी का फॉर्मेशन करना है तो हम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए और दूसरा कॉमन डिफरेंस, यानी कि ए का वैल्यू पता होना चाहिए और डी का वैल्यू पता होना चाहिए। तो इसको हम लोग जो है वह समझते हैं एक एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं कि सपोज इफ a equal to 3 and d equal to 4, then form an AP। ठीक है, अगर a का वैल्यू 3 है और d का वैल्यू 4 है तो एक एपी फॉर्म करना है। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा तरीका क्या है, सिंपल सा तरीका क्या है कि अगर हमको ए तो पता है, ए दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ये ए मेरा क्या है, फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म को डिनोट करते हैं हम लोग A2 से, तो A2 सेकेंड टर्म अगर निकालना है तो फर्स्ट टर्म में अगर हम d को ऐड कर देते हैं, कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देते हैं, तो मेरा सेकेंड टर्म निकल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, 3 + 4 = 7। ठीक है, अब थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म निकालने के लिए A3 = सेकेंड टर्म A2 + D, A2 + D A2 कितना निकला, 7 निकला, 7 + 4 = 11। अगर चौथा टर्म निकालना है दैट इज A4, तो A4 = क्या हो जाएगा, A3 + D = 11 + 4 = 15। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, एक और टर्म निकाल लेते हैं, A5 = क्या हो जाएगा, A4 + D = 15 + 4 = 19 एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ते जाएगा। देयरफॉर AP = इसको हम सीक्वेंस में लिख देते हैं, AP = A, A2, A3, A4, A5 एंड डॉट डॉट डॉट। तो क्या हो जाएगा, A का वैल्यू दे देते हैं, A का वैल्यू 3 हो गया, B का वैल्यू 7 हो गया, A2 का वैल्यू 7, A3 का वैल्यू हो गया 11, A4 का वैल्यू हो गया 15, A5 का वैल्यू हो गया 19 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम लोग एपी फॉर्म कर सकते हैं। तो एपी फॉर्म करने के लिए हम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए, पहला हम लोग को ए पता होना चाहिए, जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, दूसरा चीज हम लोग को डी पता होना चाहिए जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंडिंग द nth टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, तो इसके लिए हम थोड़ा सा अभी जो हम लोग देखे थे एपी फॉर्म करने का रूल देखे थे, उसको हम एक बार फिर से लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं A
ए क्या हो गया सिंपल, तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ए इज द फर्स्ट टर्म, ए टू हम लोग कैसे निकालते हैं, ए टू इक्वल टू ए प्लस डी, कोई दिक्कत नहीं है। ए3 इक्वल टू हम लोग क्या लिखते हैं, ए2 प्लस डी। ए4 इक्वल टू ए3 प्लस डी लिख सकते हैं, ठीक है। ए5 इक्वल टू ए4 प्लस डी, यानी कि हम जो टर्म निकाल रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि ए3 निकाल रहे हैं तो ए3 ए2 प्लस डी, यानी उसके जस्ट पहले वाले टर्म का डी। तो अगर कोई मान लेते हैं कि इस तरह से ए एन है, जैसे 2 है तो 2 माइनस 1 ए1 प्लस डी, जिसको हम लोग सिंपली ए लिखते हैं। 3 है तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 यानी कि 2। 4 है तो 4 माइनस 1 यानी कि 3। 5 है तो 5 माइनस 1 4। तो अगर n है तो क्या हो जाएगा, ए एन माइनस 1 प्लस डी, ए एन माइनस 1 प्लस डी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम और एक्सपैंड करते हैं, ठीक है। A2 है, A2 को हम लोग लिख सकते हैं जैसे A3 इक्वल टू A2 प्लस डी। अगर इसी चीज को हम आगे बढ़ाए तो A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A2 को A प्लस डी, A प्लस डी एंड प्लस डी, यानी ये A2 जो है, इस A2 में इस A2 का वैल्यू हम पुट कर दिए तो क्या हो गया, A प्लस डी, और इसको हम लोग लिखेंगे तो A प्लस 2D, ठीक है। अगर A3 के बारे में बात करें तो A3 प्लस डी है तो A3 का वैल्यू क्या हो गया, A3 का वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं A2 प्लस डी। A3 को हम लोग लिख सकते हैं A2 प्लस डी, और प्लस डी पहले से है, ठीक है। अब A2 प्लस A2 का वैल्यू क्या है, A प्लस डी एंड A प्लस डी प्लस डी इक्वल टू A प्लस 3D, ठीक है। तो A4 का वैल्यू क्या निकल गया, A प्लस 3D, या फिर डायरेक्टली यहां पर से भी ऐसे भी हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। A3 का वैल्यू क्या निकला, A प्लस 2D। अब यहाँ पर A4 क्या है, A3 प्लस डी। अब A3 का वैल्यू A प्लस 2D है, A प्लस 2D एंड प्लस D बैठा दिए तो क्या हो गया, A प्लस 3D। अगर A5 का वैल्यू निकाले हैं तो क्या होगा, A4 प्लस डी। A4 का वैल्यू क्या निकला है, A प्लस 3D, तो A प्लस 3D प्लस D, यानी कि A प्लस 4D, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम मान लेते हैं कि AN है, AN A5 है तो A प्लस 4D, यानी 5 माइनस 1 प्लस डी। तो अगर AN है तो AN क्या हो जाएगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला है nth टर्म निकालने का, यानी कि अगर आपको n पता है, ठीक है, n पता है, nth टर्म पता है, तो आप nth टर्म को निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स, अगर एपी का नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो लास्ट टर्म क्या होगा वो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं, एक एग्जांपल लाते हैं, ठीक है। मान लेते हैं, सपोज एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इफ a इक्वल टू 20,
d equal to 5, then find the 20th term. 20th term, तो इसको कैसे हम लोग निकाल सकते हैं? इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है उसको पहले लिख लेते हैं। तो क्या दिया हुआ? पहला टर्म दिया हुआ a इक्वल टू 20, फिर कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है d इक्वल टू 5, और टर्म नंबर ऑफ टर्म्स दिए हुए हैं, हमको 20 टर्म निकालना है, यानी कि n इक्वल टू 20। तो हम लोग फॉर्मूला क्या दिखे? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, यानी कि a20 इक्वल टू a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 दिया हुआ है। 20 प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, तो 5 लिख दिए। अब कैलकुलेट करते हैं। 20 प्लस 20 माइनस 1 यानी कि क्या हो गया? 19 इंटू 5, ओके, इक्वल टू 20 प्लस 19, 5 जा 95, इक्वल टू ऐड कर देते हैं, तो 20 प्लस 95 115। ठीक है, तो यहां लिख सकते हैं, सो द 20th टर्म of the given AP इक्वल टू 115। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग nth टर्म को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम लोग जो है वह नेक्स्ट वीडियो से इसका क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ये इस वीडियो में हम लोग ने क्या देखा? केवल एपी का बेसिक्स देखा। ठीक है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग बोथ बुक से, दोनों बुक से बनाएंगे। आर.एस. अग्रवाल का भी क्वेश्चन बनाएंगे और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, और अगर आपको एपी में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन लिख करके भेज सकते हैं, उसको हम लोग वीडियो में सॉल्व करके। ठीक है, धन्यवाद।